हाय बच्चों, आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो हिसाब हम बताएंगे 9th का, वो बाय केसी सिन्हा बुक से आप लोगों को हम 1 बाय 1 हर हिसाब को, प्रत्येक हिसाब को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर में क्या है, संख्या दिया हुआ है। ठीक है, संख्या वाला है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर के बारे में हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, प्राकृत संख्या के बारे में बताएं। प्राकृत संख्या इसका होता है अंग्रेजी नेचुरल नंबर। किसको कहते हैं? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। जैसे n = 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार आता है। ठीक है, अगर कहेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं लिख सकते हैं, ये अनंत तक होता है। ठीक है, संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या को लिखना हम कैसे दर्शाते हैं संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या को? तो देख लीजिए, देखिए ऐसे है, एक रेखा खींचे, यहाँ पे 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इस ढंग से डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्राकृत संख्या कहाँ से है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से बोलेंगे इधर प्राकृत संख्या, 1 से इधर ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, 1 से उधर प्राकृत संख्या। अगर हम इसको डिनोट करेंगे, मान लीजिए A से, या A1 कर लीजिए, इसको A2, इसको A3, ये A4, इस ढंग से। तो यहाँ की दूरी को डिनोट हम कैसे करेंगे, A1 A2 से। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, A2 A3 से, A2 A3 के। ये फिर ये बराबर होगा A3 A4 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इस ढंग से लिखते हैं। आई इक्वल टू कितना होता है, दोनों के बीच की दूरी क्या आ रहा है, सबसे आ रहा है 1 का। ठीक है, तो संख्या रेखा पर इस तरह से हम लिखते हैं प्राकृत संख्या को। देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 यानी 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से सूचित करते हैं, जैसे W = 0 1 2। देखिए, यहाँ तक तो प्राकृत संख्या है, 1 से इधर, इसके आगे अगर 0 हम लगा देते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0। संख्या रेखा पर इसको कैसे सूचित करेंगे, तो देख लीजिए, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस ढंग से डॉट 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 जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, वही हो जाएगा। इसका दूरी 0 और 1 के बीच क्या दूरी होगा, A1 A2 इक्वल टू 1 और 2 के बीच की दूरी A2 A3 इक्वल टू डॉट डॉट, इसका भी जो है बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो हमारे पास पूर्ण संख्या कहाँ से होगा, 0 से लेके इधर, 0 से लेके उधर, क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक।
इसे आई या जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे आई या जेड इक्वल टू क्या होता है, देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। ऋणात्मक संख्या को पूर्ण या प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होता है। तो देख लीजिए, इधर इनफाइनाइट तक माइनस है और इधर इनफाइनाइट तक प्लस है। ये सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और जेड कहाँ से आया है, जेड का अंग्रेजी लैटिन शब्द है, ये जेहलिन होता है। जेड का अंग्रेजी ZE जेहलिन, जेहलिन लैटिन वर्ड है। इसका हिंदी होता है गिनना। क्या होता है, गिनना, जेहलिन। इसलिए इसको हम जेड से भी या आई से सूचित कर सकते हैं। इसको संख्या रेखा पर कैसे सूचित करेंगे, तो ये जीरो हो गया, ये हो जाएगा -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। इधर हो जाएगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4, इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो संख्या रेखा पर हम इस ढंग से इसको दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, अगला बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर समवृत्त यानी क्लोज होता है। समवृत्त का क्लोज संक्रियाएं, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए प्राकृत संख्या का जो हम जोड़ घटाव गुणा जो कर सकते हैं, किस पर कर सकते हैं, किस पर संभव है, तो प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए केवल जोड़ क्रिया कर सकते हैं। केवल जोड़, क्या है, जोड़ संक्रियाएं कर सकते हैं। इसमें घटाव गुणा भाग नहीं होगा, केवल जोड़ का काम कर सकते हैं प्राकृत संख्या पर। जो संभव है, कर तो सकते हैं सब पर, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पर संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा प्राकृत संख्या आएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से घटाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्या आएगा, वो दूसरा संख्या आ जाएगा। जैसे अगर 4 और 3 को जोड़ते हैं तो ये 4 3 7 होता है। ठीक है, अगर 4 और 4 को जोड़ते हैं तो ये 8 होता है, ये भी प्राकृत संख्या है। लेकिन 4 में अगर 4 को हम घटा दें तो 4 में 4 घट के क्या हो जाता है, 0, जो कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए अगर 3 में 4 से भागा देंगे तो देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो समवृत्त संक्रियाएं उसको बोलते हैं जिसको कि उसमें जिसमें करें वही चीज आए। जैसे प्राकृत संख्याओं के साथ अगर जोड़ घटाव करें तो वो प्राकृत संख्या ही आए, दूसरा संख्या नहीं आता आए। ठीक है, इसी को बोलते हैं। चलिए अगला पूर्णांक, देखिए क्या होता है, पूर्णांक में क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। इसमें भागा नहीं होगा, भागा नहीं होगा। अगर पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ेंगे तो पूर्णांक आ जाएगा, पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएंगे तो पूर्णांक आ जाएगा, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन पूर्णांक में पूर्णांक से भागा देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक आएगा, नहीं भी आ सकता है, इसी को समझना था। ठीक है, तो यहाँ पूर्णांक में हम जोड़ घटाव और गुणा करने के बाद पूर्णांक प्राप्त कर लेते हैं। प्राकृत संख्या में जोड़ करके प्राकृत संख्या प्राप्त करते हैं, लेकिन घटाव पर प्राकृत संख्या नहीं मिलता है। पूर्णांक में अगर भागा करेंगे तो जरूरी नहीं है कि पूर्णांक मिलेगा। ठीक है,
देखिए अब परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, इसे Q से सूचित करते हैं। Q भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो Q बराबर 0 क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए P का मान 1 ले लेते हैं और Q का मान अगर 0 ले लेते हैं तो 1/0, अगर 0 में 0 से 1 में भागा देंगे तो भागा नहीं लगेगा, ये गलत है। इसीलिए Q का मान 0 छोड़कर ही होगा। 0 का मान जब भी होगा Q का मान वो 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है। P का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देखिए इसमें तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या चीज, इसको Q से सूचित करते हैं। Q इक्वल टू 1/2 माइनस भी होगा 1/4, ठीक है, 2 3 1/5, इस ढंग से इसको हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं। इसमें शांत और अशांत आवर्ती होता है, इसमें शांत और अशांत आवर्ती, इसको शांत समझिए। जैसे अगर मान लीजिए 1/4 है तो 4 से भागा दीजिए 1 में, 0.04 दूनी 4 दूनी 8, घट गया या 2 0 4 5 20, कट गया। तो जब भी पूरा कट जाता है, भागा लग जाता है दशमलव देने के बाद भी, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। यहाँ देखिए मान लीजिए 1/6 है, 1/6, 6 से भागा 1 में दीजिए 0.0, 6 घट के आएगा 4 0 6 6 36, घट के आया 4 0 0 6 6 36। देख रहे हैं ये पूरा नहीं कट रहा है, तो इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हुआ? ये 6 यानी बार बार जो 6 आ रहा है इसकी को बोलते हैं आवर्ती। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16 और इस पर रेखरेख, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 6 और बिंदा। इसका मतलब हुआ कि 6 आते रहेगा, पूरा नहीं कटेगा। जब भागा देने पर पूरा नहीं कटता है तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, और पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे। आज बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, ठीक है।